बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीपीएससी 8-9 जून को कुछ डिपार्टमेंट्स की पोस्टों के टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है, जिनमें इंस्ट्रक्टर लेक्चरर फर्दर और देन मैं कनाल पटवारी के प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी जिक्र कर दूं कि उनके भी टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इंस्ट्रक्टर लेक्चरर के वाले से कुछ कैंडिडेट्स के मुझे पर्सनली भी मैसेज आए, वीडियोज़ पर भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें तैयारी के वाले से ना लेक्चरर की थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दें, ताकि हम जो अभी कुछ दिन रहते हैं, ठीक है, तो उन दिनों में अच्छी अपनी प्रिपरेशन करके रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई कर सकें। तो मैं सोचा एक वीडियो सेपरेट बना देता हूं, ताकि उन तमाम कैंडिडेट्स के फर्दर जिनके 8-9 जून को और देन जिनके ईद के बाद टेस्ट होने जा रहे हैं, जिनमें लेक्चरर फर्दर कॉमर्स के वाले से हैं, केमिस्ट्री की पोस्टों के टेस्ट अभी रहते हैं, ठीक है, इनके अभी प्लानर अपडेट नहीं हुआ, इनके टेस्ट ईद के बाद एक्सपेक्टेड है, ये भी आप नोट कर लें। और फर्दर इकनॉमिक्स इंग्लिश के वाले से जो इंस्ट्रक्टर लेक्चरर की पोस्टें हैं, इनके पीपीएससी 9 जून को टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। तो देखिए, तैयारी में आप सभी को मैं सबसे पहले ये बता दूं, एडवर्टाइजमेंट में आप सभी को ये पता होगा, ये देखें कितनी कितनी तादाद में ज़्यादा अच्छी पोस्टें हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है इंस्ट्रक्टर लेक्चरर बीपीएस, जिसमें आपको 17 दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नंबरिंग आप चेक करें। अगर मैं कॉमर्स की बात कर लूँ तो 95 पोस्टें हैं, उर्दू की बात करूँ तो 110 पोस्टें हैं, ओपन मेरिट पर बात की जाए, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ना लेक्चरर इन पोस्टों में। तो यार उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन करनी है। अभी जितने भी दिन रहते हैं ना आपके पास, तो आपने दिन रात एक कर देना है, ये मैं आपको बता दूं। देखें, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अगर मैं आपको ये बात शेयर करूँ ना, पंजाब में या पाकिस्तान की बात कर लूँ, अगर कोई मज़े की जॉब है ना, तो वो ये लेक्चरर की जॉब है। देखें, इसमें आपने 3 लेक्चर मैक्सिमम 4 लेक्चर डिलीवर करने हैं, ठीक है। तो आपने घर वापस आ जाना है, आपकी सिरदर्दी नहीं है, ठीक है, बच्चा पढ़े ना पढ़े, ठीक है। तो बहुत ही मज़े की जॉब है। इसमें और भी अदर बेनिफिट्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन यार ये बड़ी मज़े की जॉब है अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हो भी जाएंगे, क्योंकि नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए और देन इसमें कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप इसमें कम्पीट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको तैयारी के हवाले से यार इसमें एक चीज़ बता दूं, नो डाउट इसमें आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ती है। अगर पीपीएससी में चाहे आप 1 पेपर एमसीक्यूज़ की बात कर लें या आप सब्जेक्ट रेलिवेंट जैसे ये लेक्चरर की जॉब्स हैं, तो इसमें आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ती है। बाकी एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखें, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कम्पीट करने के लिए वो तमाम चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं। इसी तरह वो चीज़ें आपने स्किप भी करनी होती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपने नहीं पढ़ना होता, ठीक है, बिकॉज़ आपने उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को यार कंपीट अगर आपने करना है ना, तो वो चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ेंगी जिस पर आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, देन इसके ना सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में इसमें आलमोस्ट सेम है। 80% आप लोगों का ये देखें सब्जेक्ट रेलिवेंट है, और फर्दर 20% जीके का पार्ट है। अब ये बात आपने ना मेरी माइंड में सेव कर लेनी है, और इंशाल्लाह एज इट इज़ ऐसे ही होगा। पीएससी में जो भी सब्जेक्ट रेलिवेंट जॉब्स होती हैं, लाइक लेक्चरर की, इन्हीं जॉब्स की बात कर लें, इनमें मेरिट बहुत कम चला जाता है, ठीक है। रिटर्न टेस्ट की बात कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं 45-42 तक भी कहूँ ना, तो रिसेंटली लेक्चरर की जॉब्स का मेरिट आया हुआ है 44, 43, 42 तक भी आया हुआ है। तो इसमें आपने बिल्कुल परेशानी होना, आपकी सोच है ना कि पता नहीं 60, 60, 40 या 70 तक मेरिट जाता है क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू में, तो यार बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आप 50 to 55 का राउंड अबाउट नंबर ले लेंगे ना, तो ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि आप लेक्चरर की जॉब्स के लिए ना इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, इजीली कर लेंगे। अब ये नहीं है कि आपने 50 ही माइंड का सेट बना के जाना है पेपर में, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपने कोशिश 70+ की करनी है, फिर ही आपके इंशाल्लाह 60 to 65 आएंगे। और देन अगर 50 to 55 भी आ जाते हैं ना, आप इजीली कम्पीट कर पाएंगे, मीन के क्वालिफाई कर पाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक हो गया। देन मैं आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, अगर आप इसमें कम्पीट करना चाहते हैं, इजीली 50 to 55 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये जनरल नॉलेज का जो पार्ट है ना, जो 20% जीके का पार्ट है, यार आपने इस पर ना ज़्यादा फोकस कर लेना है, ठीक है। इसमें 20 में से तो आपके 19 मार्क्स आने चाहिए, 19 मार्क्स तो आपके आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी पार्ट है। जनरल नॉलेज जैसे नॉर्मली 1 पेपर में 80% जो दूसरा पार्ट होता है ना, अगर यहाँ 1 पेपर एमसीक्यूज़ की बात कर लूँ, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर दूसरे 1 पेपर एमसीक्यूज़ की बात की जाए, ठीक है। बहुत ही इजी ये पार्ट होता है
इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी लेक्चरर के रिसेंटली जो भी टेस्ट हो चुके हैं उसमें जीके पार्ट उठा के देख लें, उनके क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से। तो 20 में से आपके 19 मार्क्स इसमें से लाजमी आने चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 20/20 आपके इसमें आने चाहिए, ठीक है। देन आ जाता है जी ये 80% का पार्ट जो सब्जेक्ट रेलिवेंट है। देखिए सब्जेक्ट रेलिवेंट में ये आपको नो डाउट थारोली स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन यह थारोली में ना अब जिस तरह का हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, अब जिसने बीएस किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो मैं एक बुक की बात कर लेता हूँ। अगर बुक में 12 चैप्टर हैं तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या मैक्सिमम कितने चैप्टर पढ़ाते हैं? 3 या मैक्सिमम 5 पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में। अब बाकी जो 7 चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो किसने पढ़ाने हैं भाई? तो इसलिए थारोली आप अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम किया हुआ है ना, तो आपको थारोली सेपरेट से खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं ना, वो खुद के नोट्स बनाते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से, यूट्यूब से लेक्चर लेकर अपने तमाम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। ये आपको भी पता है, ठीक है, किन किन एरियाज़ को एग्जामिनर टच करता है, ठीक है। आपको आइडिया हो जाता है अगर आपने बीएस किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, फिजिक्स में किया है, केमिस्ट्री में किया हुआ है, कॉमर्स में किया हुआ है, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाता है बीएस करने के बाद। इतना मैं ये मतलब कह सकता हूँ कि आपको आइडिया हो जाता है कि आपको ना कि पता चल जाता है कि एग्जामिनर या पेपर बनाने वाला किन किन टॉपिक्स को नॉर्मली एमसीक्यूज़ के पेपर में चूज़ कर सकता है। तो इसलिए नो डाउट आपको थारोली पढ़ना पड़ेगा। सेपरेट से आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे हैंडमेड, ठीक है। सेपरेट हर टॉपिक, हर बुक के हर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट की मैं बात नहीं कर रहा, आपको नॉर्मली बेसिक लेवल जिससे स्ट्रॉन्ग होगा ना, और एग्जामिनर भी बेसिकली आपका बेसिक लेवल ही चेक करता है, अगर मैं आपको सही लफ्ज़ों में बता दूँ, इन 80% की रेशो में, ठीक है। तो 80% की रेशो में आपके इसमें 40 मार्क्स तो लाजमी आने चाहिए। यार देखें, इस 4 साल आपने लगाए हैं बीएस में, अगर 80 में से आपके 40 नंबर नहीं आ सकते आपके सब्जेक्ट जिसमें आपकी हालांकि गिरफ्त होती है, तो यार ऐसे बीएस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लेक्चरर जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको इसमें 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे। 40 ये 20 वो 60 मार्क्स आपके बन गए, ठीक है, आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है अगर आपने इतने मार्क्स ले लिए। हालांकि बंदा 50 इजीली निकाल सकता है अगर आपने थोड़ी सी एफर्ट की हुई है। थोड़ी सी एफर्ट से मुराद अपने हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप इजीली इसमें अपना 60+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब देखें ये डिपेंड करता है, देखिए अब डिफरेंट पोस्टें हैं। अगर मैं कॉमर्स की बात कर लूँ या इस्लामिक स्टडी की बात कर लूँ, इंग्लिश की बात कर लूँ, इकोनॉमिक्स की बात कर लूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। अब आपने जिस सब्जेक्ट में बीएस किया हुआ है आपको आइडिया होगा कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, किन किन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है, कौन से मिसिंग थे, उसको आपने कैसे अब रिवाइज करना है, कैसे आप उनको आपने कवर करना है। तो ये आपको खुद भी आइडिया है। अब मैं इस वीडियो में तो आपको कुछ सिर्फ आपको आइडिया, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ही दे सकता हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपने ये 80% पार्ट कवर करना है ना, तो आपने बेसिक लेवल अपना स्ट्रॉन्ग करके फिर ही पेपर देने जाना है। अदरवाइज़ आप इसमें कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि पीपीएससी में नॉर्मली ये आपको बहुत ही आसान पोस्टें लगती हैं, ठीक है। पेपर जब आपके सामने आएगा ना लेक्चरर का, आपको बहुत ईजी लगेगा कि पता नहीं यार ये तो सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं। लेकिन जब बाद में आपके मार्क्स आएंगे ना, मतलब रिजल्ट आएगा, तो फिर वही मीन के 20-30 आपके नंबर आए होंगे। वो वजह यही है कि इसमें आप लोगों का बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। एग्जामिनर आपका बेसिक लेवल ही बेसिकली टच करता है, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर ही नहीं पाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तुक्का लगा के आप आ जाते हैं। तो इसलिए भाई पीपीएससी तो ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं है जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो अगर आपको कम्पीट करना है तो भाई आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन आसान ट्रिक यही है कि जीके पार्ट को अच्छे से कवर कर लें। बहुत ही आसान पार्ट है यार इसमें। तो अगर आपने, मैं आपको अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, आपके 18-19 नंबर ऐसे ही आ सकते हैं, ठीक है। मेरी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं सेपरेट से, अगर वो आप आज कर लेते हैं ना भाई 18-19, तो उन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये पार्ट लाजमी कवर करना है। और 80 में से जो सब्जेक्ट रेलिवेंट पार्ट है ना, इसमें से 40% मार्क्स आपको लाजमी सिक्योर करने हैं, अदरवाइज़ आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर 40 ले लेंगे तो इंशाल्लाह फर्दर आपकी मतलब कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दैन इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भी आपका बेसिक लेवल ही चेक किया जाएगा, ठीक है। 15 मिनट आपको लेक्चर्स वहाँ मिल के डिलीवर करना पड़ता है। तो फाइनली अगर आपका बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग होगा तो रिटन टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरव्यू में भी कोई मसला नहीं होगा। तो मसला यही है कि बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
अगर नहीं करेंगे तो भाई आप कम्पीट नहीं कर सकते। तो रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ कोशिश किया है कि आप लोगों को ना शॉर्ट सी वीडियो में कुछ ऐसी बातें शेयर की जाएँ जो आपके लिए सच में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आपने लाजमी कोशिश करनी है, दिन रात एक कर देना है यार, फुल एफर्ट कर देनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेक्चरर कितनी मज़े की जॉब है ना। मैं पर्सनली तौर पर यही मीन के मेरा दिल करता है कि मैं भी लेक्चरर के लिए ना मीन के इसमें अप्लाई करके लेक्चरर बन जाऊँ। ठीक है, और इंशाल्लाह मेरी विश भी है, बहुत जल्द मैं लेक्चरर के लिए आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। अगर आपका भी टीचिंग लेवल का जॉब है ना, तो टीचिंग लेवल में यार लेक्चरर की जॉब्स के अलावा आई थिंक मैं तो दूसरी जॉब्स को नहीं मानता भाई, जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की हैं। और फर्दर अगर वो EST की बात कर लूँ या दूसरी मिडिल लेवल या प्राइमरी लेवल के टीचर है ना भाई, वो तो बहुत दिमाग अपना थकाने वाली बात होती है वहाँ बच्चों को। लेकिन इसमें आपने, मैं आपको बता चुका हूँ, 2 3 4 लेक्चर देने हैं भाई घर वापस। ठीक है, इसके अलावा 3 साल के बाद आप लोगों को कुछ और भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लेक्चरर बनने के फ़ायदे। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट टॉपिक होगा, वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। बाकी अगर आपने अप्लाई किया तो भाई इसको यार बड़े ना इसको ज़ाया कीजिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो फाइनली वीडियो को एंड करता हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई हम सब पर अपनी रहमत का नज़ुल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।